हरे राय कृष्ण। दंडवत प्रणाम। राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् खलु सायुत सक्त सुदीन नरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देव पदम् तव कृपाकाण अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्या बल कृपा करा प्रभु दिया चिद बल दास तुमा प्रणमाय दासो मां प्रणम। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा रचित श्री चैतन्य भागवतम, जिसमें श्री कलयुग पावनावतार श्री गौर हरि की प्रमुख प्रमुख लीलाओं का संकलन है। आज हम जो मध्य खंड हम श्रवण कर रहे हैं इसके जो छठवां अध्याय इसको प्रारंभ कर रहे हैं। कल पंचम अध्याय संपूर्ण हुआ था। जयति जयति देवः कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयति कीर्तिस्तस्य नित्या पवित्रा जयति जयति भृत्यस्तस्य विश्वेशमूर्तेर् जयति जयति नृत्यस्तस्य सर्वप्रियाणाम् जय जय जगत जीवन गौर चंद्र दान देह हृदय तोमार पद द्वंद जय जय जगत मंगल विश्वम्भार जय जय यत गौर चंद्रेर किंकर जय श्री परमानंद पुरीर जीवान जय दामोदर स्वरूपेर प्राणधन जय रूप सनातन प्रिय महाशय जय जगदीश गोपीनाथेर हृदय जय जय द्वारपाल गोविंदेर नाथ जीव प्रतीक कर प्रभु शुभ दृष्टिपात हेन मते नित्यानंद संगे गौर चंद्र भक्त गण लया करे संकीर्तन रंग एखने सुनहा अद्वैतेर आगमन मध्य खंडे ये मते हैल दर्शन। जगत के जीवन गौर चंद्र की जय हो जय हो। आप मेरे हृदय पर अपने श्री चरण युगल प्रदान करें। जगत मंगल विश्वम्भर की जय हो जय हो। श्री परमानंद पुरी के जीवन स्वरूप प्रभु की जय हो। दामोदर स्वरूप के प्राण धन प्रभु की जय हो। रूप सनातन के प्रिय महाशय की जय हो। जगदीश गोपीनाथ के हृदय स्वरूप प्रभु की जय हो। द्वारपाल गोविंद जो महाप्रभु के सेवा कर रहे हैं श्री गंभीरादि में, वो गोविंद के नाथ की जय हो। हे प्रभु जीवों के प्रति शुभ दृष्टिपात कीजिए।
इस प्रकार नित्यानंद के साथ श्री गौरचंद्र भक्तों को लेकर संकीर्तन महोत्सव करने लगे। इस मध्य खंड में अब श्री अद्वैत के आगमन का और उन्होंने जिस प्रकार से महाप्रभु के दर्शन किए यह प्रसंग सुनो। एक दिन महाप्रभु ईश्वर आवे से रामाई रे आज्ञा करी लेना पूर्ण रसे चला रामाई तुम्ही अद्वैतेर वास तारे स्थाने कह गया हमार प्रकाश यार लागी करिला विस्तार आराधन यार लागी करियाछ विस्तार क्रंदन यार लागी करिला विस्तार उपवास से प्रभु तुम्हार आसी हईला प्रकाश भक्ति योग विलाइते तार आगमन आपने आसिया झाट कर विवर्तन निर्जने कही वो नित्यानंद आगमन ये किछु देखिला तारे कही हो कथन आमार पूजार सर्व उपहार लैया झाट असिवारे बल स्त्री हैया श्रीवास अनुज राम आज्ञा सिरे धरी से क्षणे चलीला स्मरी गौर हरि स्मरी हरि हरि आनंद विह्वल पथ न जाने रामाई श्री चैतन्य आज्ञा लई गेला से ठाई एक दिन महाप्रभु ने ईश्वर के आवेश में पूर्णानंद में मग्न होकर रामाई को आदेश दिया। रामाई कौन है? श्रीवास पंडित के भाई हैं रामाई पंडित। रामाई तुम अद्वैत के घर जाओ और उनको मेरे प्रकाश का संवाद सुनाओ। मैं उन्हें बताओ कि मैं प्रकट हो चुका हूँ जिसके लिए उन्होंने इतना कुछ किया है। उनसे कहना कि जिनको प्रकट करने के लिए आपने बहुत आराधना की है, जिनके लिए आपने बहुत क्रंदन किया है, क्रंदन किया मतलब रोए हो आप इतना उनके लिए कि वो कब आएंगे, जिनके लिए आपने बहुत उपवास किए हैं, आपके वे ही प्रभु अब आकर प्रकट हो गए हैं। भक्ति योग का दान करने के लिए उनका आविर्भाव हुआ है। आप शीघ्र आकर स्वयं उपस्थित हो जाइए। महाप्रभु ने रामाई पंडित को बोला कि जाओ अद्वैत आचार्य जी को मेरा ये संदेश दो। एकांत में नित्यानंद के आगमन का समाचार भी देना और उसके साथ ही जो कुछ तुमने देखा है वह सब कहना। उनको मेरी पूजा के सब उपहार लेकर सपत्नी शीघ्र यहाँ आने के लिए कहना। श्रीवास पंडित के छोटे भाई रामाई महाप्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य करके उसी समय हरि हरि स्मरण करते हुए चल पड़े। रामाई आनंद में ऐसे विवल होकर चल रहे थे कि उन्हें मार्ग का भी ध्यान नहीं रहा। फिर भी श्री चैतन्य का आदेश लेकर वहां पहुंच ही गए। आचार्य रे नमस्करी रामाई पंडित कहिते न पारे कथा आनंदे पूर्णित सर्वज्ञ अद्वैत भक्ति योगेर प्रभावे आइल प्रभुर आज्ञा जानिया छे आगे रामाई देखिया हासे बलिन वचन बुझी आज्ञा हेल आमा निवार कारण कर जोड़ करी भले रामाई पंडित सकल जानिया आज चला त्वरित आनंद विवल हैया आचार्य गोसाई हेन नाही जाने देहा आछे को न ठाई के बुझाए अद्वैत तेरे चरित्र गहन जानियाओ नाना मत करे कथन। रामाई पंडित ने श्री अद्वैत आचार्य को नमस्कार किया, परंतु आनंद में विभोर हो जाने के कारण वे मुख से कुछ कह न सके। सर्वज्ञ अद्वैत प्रभु भक्ति योग के प्रभाव से पहले ही जान गए कि मेरे लिए प्रभु का आदेश आया है। वे रामाई को देखकर हंसते हुए बोले,
मालूम होता है मुझे लीवा लाने के लिए तुमको आदेश हुआ है। रामाई पंडित हाथ जोड़कर बोले, अब आप तो सब जान ही गए हैं, अतः शीघ्र चलिए। तब तो गोस्वामी अद्वैत आचार्य आनंद में विवल हो गए। उनको ज्ञान ही नहीं रहा कि शरीर कहाँ है। श्री अद्वैत के गंभीर चरित्र को कौन समझ सकता है। वे सब कुछ जानते हुए भी विचित्र विचित्र बातें करने लगे। कोथावा गोसाई आइला मानुष भीतरे, कोन शास्त्रे बलि नदी आया अवतरे। मोर भक्ति वैराग्य आध्यात्म ज्ञान मोर, सकल जानाए श्रीनिवास भाई तोर। अद्वैतेर चरित्र रामाई भाल जाने, उत्तर न करे किछु हासे मने मने। एई मत अद्वैतेर चरित्र अगाध, सुकृतिर भाल दुष्कृतिर कार्य बाध। पुनः भले कहा रामाई पंडित, कि कारण तुम्हारे गमन अचंभित। बुझिलेन आचार्य हैला शांत चित्त, तखन कांदिया कहे रामाई पंडित। यार लागी करी आछ विस्तर क्रंदन, यार लागी करीला विस्तर आराधन। यार लागी करीला विस्तर उपवास, से प्रभु तुम्हारे आसी हैला प्रकाश। भक्ति योग विलाइते तार आगमन, तुम्हारे से आज्ञा करी वारे विवर्तन। षडंग पूजार विधि योग्य सज्जलैया, प्रभु आज्ञाय चल सस्त्रीक हैया। नित्यानंद स्वरूपेर हैल आगमन, प्रभुर द्वितीय देहा तुम्हार जीवन। तुम इसे जाना तारे मुई की कही मुँह, भाग्य था के मोर तबे एकत्र देखे मुँह। मनुष्यों के बीच ये गोसाई अर्थात ईश्वर कहाँ से आ गए। कौन से शास्त्र में यह लिखा हुआ है कि वे नदिया में अवतरित होंगे। मेरी भक्ति, मेरे वैराग्य और मेरे अध्यात्म ज्ञान के बारे में तेरे भाई श्रीनिवास को पूरी जानकारी। अद्वैत आचार्य जी एक प्रकार से विनोद बस वंचना कर रहे हैं यहाँ पे कि अच्छा, मनुष्यों के बीच में कहाँ से आ गए ये भगवान यहाँ पे, और कौन से शास्त्र में लिखा है भैया कि नदिया में भगवान अवतरित होंगे। और जो भी मेरा हिसाब किताब है, जैसा हम बोलते हैं लोकल भाषा में, वो सब तुम्हारे जो भाई है श्रीनिवास, उसको सब पता है। अद्वैत के चरित्र को रामाई खूब अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, वे केवल मन ही मन मुस्कुराते रहे। अद्वैत का चरित्र ऐसा अगाध था कि वह सुकृतिशालियों के लिए मंगलदायी तथा दुष्कृतियों के लिए उनके मंगलमय कार्यों में रुकावटें खड़ी कर देने वाला था। दुष्कृतियों का जो मंगलमय कार्य है वो क्या है, तो अन्यों को क्लेश देना ही है, तो उसमें वो रुकावटें खड़ी कर देता था। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद कुछ इस प्रकार के वचनों का प्रयोग करते हैं कि मेरा जो जीवन का लक्ष्य है, जो विषय सुखों में जो मत है, उनके उस विषय सुख को छिन्न भिन्न करना, वही मेरा लक्ष्य है। अद्वैत प्रभु ने फिर एक बार रामाई से पूछा, कहिए कहिए रामाई पंडित, किस कारण अचानक तुम्हारे यहाँ आना हुआ। जब रामाई पंडित ने देखा कि अद्वैत आचार्य अब शांत चित्त हो गए हैं, तब वे रोते हुए कहने लगे, जिनके लिए आपने बहुत आंसू बहाए हैं, जिनके लिए बहुत आराधनाएं की हैं, और जिनके लिए आपने बहुत से उपवास भी कर रखे हैं, उन्हीं प्रभु ने आपके लिए अपने को प्रकाशित किया है। भक्ति योग का दान करने के लिए उनका आगमन हुआ है, इसलिए आपको उनके साथ मिलने की आज्ञा हुई है। विधि अनुसार षडंग पूजा के लिए जरूरी सब सामग्री लेकर अपनी पत्नी के साथ आप वहां चलिए, यही प्रभु की आज्ञा है। श्रीमन महाप्रभु के द्वितीय देह स्वरूप, उनका दूसरा स्वरूप जो दूसरी देह है, तथा आपके जीवन सर्वस्व श्री नित्यानंद स्वरूप भी वहां आए हुए हैं। आप ही उनको भली प्रकार जानते हैं, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। यदि मेरा भाग्य होगा तो मैं आप सबको एक साथ दर्शन करूंगा। रामायर मुखे बे एतेक सुनीला, तखने तुलिया बाहु कांदिते लागिला। कांदिया हैला मूर्छा आनंद सहित, देखिया सकल गण हैला विस्मित। क्षण के पाइया बाह्या करए हुंकार,
आनिलु भले प्रभु आपनार। मोर लागी प्रभु आइला वैकुंठ छाड़िया। इत बलि कांदे पुनः भूमि ते पड़िया। अद्वैत ग्रहिणी पतिव्रता जगन माता। प्रभुर प्रकाश सुनि कांदे आनंदिता। अद्वैतेर तनय अच्युतानंद नाम। परम बालक से हो कांदे अविराम। कांदेन अद्वैत पत्नी पुत्रेर सहिते। अनुचर सब बेड़ी कांदे चारी भीते। केवा कोन दिखे कांदे नाही परापर। कृष्ण प्रेममय हैल अद्वैतेर घर। स्थिर है अद्वैत है ते नारे स्थिर। भावावेशे निरवधि डोलाय शरीर। जब रामाई के मुख से यह सब समाचार सुना तो श्री अद्वैत दोनों हाथ ऊपर उठाकर रोने लगे। आनंद के साथ रोते रोते वे मूर्छित हो गए। यह देखकर सभी विस्मित हो गए। थोड़ी ही देर में बाह्य ज्ञान प्राप्त होने पर ले आया, मैं अपने प्रभु को ले आया, यह कहकर वे हुंकार करने लगे। मेरे लिए प्रभु वैकुंठ छोड़कर आ गए। ऐसा कहते हुए वे भूमि पर गिरकर रोने लगे। जगन माता पतिव्रता अद्वैत पत्नी सीता देवी प्रभु के प्राकट्य का समाचार सुनकर आनंद सहित रोने लगी। अच्युतानंद श्री अद्वैत का पुत्र जो अभी छोटा सा बालक है, वह भी बार बार रोए जा रहा था। अद्वैत पत्नी अपने पुत्र के साथ मिलकर रो रही थी। चारों ओर से सब सेवक भी उनको घेर कर रोने लगे। किसी को अपने पराये का ज्ञान नहीं रहा और कौन किस दिशा में रो रहा इसका भी उन सबको किसी को भी कुछ पता नहीं था। अद्वैत का भवन कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण हो गया। अद्वैत स्वयं को संभालने की कोशिश में असफल होकर भावावेश में निरंतर अपने शरीर को हिलाए जा रहे थे। रामाई रे बले प्रभु की बलीला मोरे। रामाई बले न झाट चली वार तरे। अद्वैत बलय सुन रामाई पंडित। मुर प्रभु हन तबे मुहार प्रतीत। आपन ऐश्वर्य यदि मुहारे देखाय। श्री चरण तुली देहा मुहार माथाय। तबे से जाने मोर हय प्राणनाथ। सत्य सत्य ए मुई कहिलु तुमात। रामाई बले न प्रभु मुई की कहिमु। यदि मोर भाग्य था के नयन देखिमु। ये तुम्हार इच्छा प्रभु से ताहार। तुम्हारे निमित्त प्रभु ए अवतार। हैला अद्वैत तुष्ट रामेर वचने। शुभ यात्रा उद्योग करिला तत्क्षणे। पत्नी रे बलिला झाट हऊ सावधान। लैया पूजार सज चल अगुयान। पतिव्रता से चैतन्य तत्व जाने। गंध माल्य धूप वस्त्र अशेष विधाने। शेर दधि शरणनी कर्पूर तांबूल। लैया चलिला यत सब अनुकूल। सपत्नी के चलिला अद्वैत महाप्रभु। रामाय निषेध इहा न कहिवा कभू। न आइला आचार्य तुम्ही बलिवा वचन। देखी मोरे प्रभु तबे की बल तखन। गुप्ते था को मुई नंदन आचार्य रे घरे। नाइला बलि तुम्ही करिवा गोचरे। श्री अद्वैत आचार्य ने फिर एक बार रामाई से प्रश्न किया, मेरे लिए प्रभु जी ने क्या आज्ञा भेजी है? रामाई ने उत्तर दिया, शीघ्र चले आने के लिए कि जल्दी आओ। श्री अद्वैत ने कहा, सुनो रामाई पंडित, यदि वे मेरे प्रभु हैं तो मुझे तभी विश्वास होगा जब वे अपना ऐश्वर्य मुझे दिखाएं और अपने श्री चरण को उठाकर मेरे मस्तक पर रख दें। यह मैं परीक्षा करूंगा उनकी। हाँ, देखते हैं कि वे मेरे प्रभु हैं या नहीं। यह बात मैं तुमसे एकदम सत्य कह रहा हूं कि तभी यह समझूंगा कि वे मेरे प्राणनाथ है जब ऐसा करेंगे। रामाई ने कहा, मैं क्या कहूँ प्रभु, यदि मेरे भाग्य में होगा तो मैं भी अपनी आंखों से सब देखूंगा। जो आपकी इच्छा है प्रभु वही तो उनकी भी है। हे प्रभु, आपके निमित्त ही यह अवतार हुआ है। रामाई की बात सुनकर अद्वैत बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत ही शुभ यात्रा के लिए उद्योग करने लगे। हाँ,
श्री अद्वैताचार्य अपनी पत्नी से बोले, तुरंत सावधानी के साथ पूजा के लिए जरूरी सब सामग्री लेकर तुम आगे आगे चलो। वह पतिव्रता चैतन्य महाप्रभु के तत्व को जानती थी, अतः पूजा विधि के अनुरूप सुगंध, माला, धूप, वस्त्र, दूध, दही, सुंदर नवनीत, कर्पूर, पान इत्यादि समस्त आवश्यक सामग्रियों को साथ लेकर चल दी। उन्होंने रामाई को मना कर दिया कि तुम इस विषय में किसी को कुछ मत कहना। तुम ऐसा कहना कि आचार्य नहीं आए हैं, देखे तब मेरे प्रभु क्या कहते हैं। मैं नंदन आचार्य के घर में गुप्त भाव से रहूंगा और तुम कह देना कि वे नहीं आए हैं। तबारे हृदय वैसे प्रभु विश्वम्भर, अद्वैत संकल्प चित्ते हईला गोचर। आचार्य आगमन जानिया आपने, ठाकुर पंडित गृह चलीला तखने। प्रायत चैतन्य निज भक्त गान, प्रभु इच्छाए सब मिलिला तखन। आवेशित चित्त प्रभुर सबाई बुझिया, ससंज्ञा छिन सबे नीरव हैया। प्रभु विश्वम्भर तो सबके हृदय में विराजमान है। अद्वैत का अभिप्राय उन्होंने अपने मन में जान लिया। आचार्य आए हुए हैं यह जानकर महाप्रभु उसी समय श्रीवास पंडित के घर की ओर चल पड़े। श्री चैतन्य महाप्रभु के अपने जितने भी भक्त थे वे प्राय सभी प्रभु की इच्छा से उसी समय वहां कर मिल गए। सभी यह समझ गए कि प्रभु का चित्त भावावेश में है, इसलिए वे सभी मौन और ससंकित थे। अभी वो नॉर्मल नहीं है, भाव में आवेशित है, अतः चुपचाप। हुंकार करिया प्रभु त्रिदशेर राय, उठिया बसिला प्रभु विष्णुर खट्टाय। नाड़ा आई से बले बारे बार, नाड़ा चाहे मोर ठाकुराल देखी वारे। नित्यानंद जाने सब प्रभु इंगित, बुझिया मस्तके छत्र धरिला त्वरित्र। गदाधर बुझी दया कर्पूर तांबूल, सर्वजन करे सेवा येन अनुकूल। केहो पढ़े स्तुति केहो कौन सेवा करे, हे नहीं समय आसी रमाई गोचरे। त्रिदश राय में देवताओं के स्वामी प्रभु विश्वम्भर हुंकार करते हुए विष्णु आसन पर चढ़कर बैठ गए और प्रभु बार बार कहने लगे कि नाड़ा आ रहा है, नाड़ा आ रहा है। वो मेरी ठकुराई देखना चाहता है। प्रभु के हर संकेत को नित्यानंद प्रभु जानते हैं। प्रभु का इंगित समझकर उन्होंने तुरंत महाप्रभु के मस्तक के ऊपर छत्र धारण किया। गदाधर ने भी संकेत को समझते हुए कर्पूर युक्त पान प्रदान किया। उपस्थित सभी जन उस समय जिस जिस सेवा की आवश्यकता थी उसे पूरा करने लगे। कुछ स्तुति पाठ करने लगे, कोई किसी अन्य सेवा में मग्न हो गए। सब क्योंकि उनको ऐश्वर्य देखना था ना, तो वैसा ही सीन क्रिएट कर रहे हैं सभी। उसी समय वहां रामाई पंडित दृष्टिगोचर हुए। नाही कही ते प्रभु बले रामाई रे, मोरे परीक्षित नाड़ा पठाइल तोरे। नाड़ा आई से बलि प्रभु मस्तक ढुलाए, जानी आओ मोरे नाड़ा चलाए सदाय। एथाई रहिला नंदन आचार्य रे घरे, मोरे परीक्षित नाड़ा पठाइल तोरे। आन गया शीघ्र तुम्ही हे थाई ताहने, प्रसन्न से मुखे आमी बलिल अपने। रामाई कुछ कहते उससे पहले प्रभु उनसे बोले, मेरी परीक्षा करने के लिए नाड़ा ने तुमको भेजा है, नाड़ा आ रहा है। ऐसा कहकर प्रभु अपना मस्तक हिलाने लगे और कहने लगे, जानते हुए भी नाड़ा हमेशा मेरी परीक्षा करता है। अब भी नंदन आचार्य के घर में रहकर नाड़ा ने तुम्हें मेरी परीक्षा के लिए भेजा है। तुम जाकर शीघ्र उनको यहाँ ले आओ, यह मैं अपने प्रसन्न श्रीमुख से तुम्हें कह रहा हूँ। आनंदे चलिला पुनः रामाई पंडित, सकल अद्वैत स्थाने करिला विदित। सुनिया आनंदे भासे अद्वैत आचार्य, आइला प्रभुर स्थाने सिद्ध है कार्य।
दूरे था कि दंडवत करीते करीते स स्त्री के आई से स्तव पढ़िते पढ़िते पाइया निर्भय पद आइला सम्मुखे निखिल ब्रह्मांडे अप रूप वेश देखे। रामाई पंडित आनंद से पुनः चल पड़े और उन्होंने अद्वैत के पास पहुंचकर उनको सब वृतांत सुना दिया कि चोरी पकड़ी गई। सब कुछ सुनकर अद्वैताचार्य आनंद में मग्न हो गए और प्रभु के पास चले आए। इसी तरह उनका जो संकल्प था वह पूरा हुआ। दूर से ही दंडवत करते हुए और स्तुति पढ़ते हुए वे अपनी पत्नी के साथ निर्भय पद प्राप्त करके प्रभु के सामने आ गए और अखिल ब्रह्मांड भर में विलक्षण का अद्वितीय रूप और वेश का दर्शन करने लगे। जिनिया कंदर्प कोटि लावण्य शरीर ज्योतिर्मय कनक सुंदर कलेवर प्रसन्न वदन कोटि चंद्रेर ठाकुर अद्वैतेर प्रतियेन सदय प्रचुर दुई बाहु दिव्य कनकेर स्तंभ जिने तहि दिव्य आभरण रत्नेर खींचने श्रीवत्स कौस्तुभ महामणि शोभे वक्षे मकर कुंडल वैजयंती माला देखे कोटि महासूर्य जिनि तेज नाही अंत पाद पद्मे रमा छत्र धराए अनंत किवा नख किवा मणि ना पारे चिनिते त्रिभंगे बाजाय बांसी हासीते हासीते किवा प्रभु किवा गण किवा अलंकार ज्योतिर्मय बई किछु नाही देखे आर देखे पड़ी आछे चारी पंच छय मुख महाभय स्तुति करये नारद आदि सुख मकर वाहन रथ एक वरांगना दंड परिणामे आछे येन गंगा समा तबे देखे स्तुति करे सहस्त्र वदान चारि दिके देखे ज्योतिर्मय देवगण उलटी आचार्य देखे चरणेर तले सहस्त्र सहस्त्र देव पड़े कृष्ण बले ये पूजारे समय ये देवस्थान देव ध्यान करे ताहा देखे चारि दिगे चरणेर तले देखिया संभ्रमे दंड प्रणाम कर छाड़ी उठिला अद्वैत अद्भुत देखी बड़ी देखे सत फणाधर महानाग गण ऊर्ध्व बाहु स्तुति करे तुलि सब फण अंतरिक्षे परिपूर्ण देखे दिव्य रथ गज हंस अश्वे निरोधिल वायु पथ कोटि कोटि नाग वधु सजल नयने कृष्ण बलि स्तुति करे देखे विद्यमाने क्षिति अंतरिक्षे स्थान नाही अवकाशे देखे पड़ी आछे महर्षि गण पासे महाठाकुराल देखी पाइला संभ्रम पति पत्नी की छुबली वारे नहीं क्षम उन्होंने देखा कि अपने सुंदर लावण्य से कोटि कंदर्प में कामदेव कोटि कंदर्पों को जीतने वाले प्रभु का ज्योतिर्मय स्वर्ण जैसा सुंदर कलेवर है। कोटि कोटि चंद्रमाओं के ठाकुर अपने प्रसन्न वदन सहित जिस तरह से विराजित हैं, उससे प्रतीत होता है कि अद्वैत के प्रति अत्यंत दयावान है। दिव्य कंचन स्तंभों से भी अधिक मनोहर दोनों भुजाएं रत्न जड़ित दिव्य अलंकारों से सजी हुई हैं। वक्षस्थल श्री वत्स और कौस्तुभ महामणि से शोभित है। कानों में मकराकृत कुंडल सहित गले में वैजयंती माला शोभा दे रही है। कोटि महासूर्यों के तेज से भी आगे बढ़कर उनका अंतहीन तेज है। रमा देवी उनके चरण कमलों की सेवा कर रही हैं। रमा मीन्स लक्ष्मी जी और अनंत देव मस्तक के ऊपर छत्र धारण किए हुए हैं। उनके नख हैं या मणि अद्वैत पहचान नहीं पा रहे। उन्होंने देखा कि त्रिभंग रूप प्रभु हंसते हुए बंसी बजा रहे हैं। चाहे प्रभु हो चाहे सेवक गण हो चाहे अलंकार ही क्यों न हो उनके आभूषण ही क्यों न हो सब कुछ ज्योतिर्मय है। ज्योति के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वे देखते हैं कि
4 5 और 6 मुख वाले सब देव वहां पड़े हुए हैं और बड़े डर के मारे सुक नारद इत्यादि सब उनकी स्तुति कर रहे हैं। गंगा जैसी एक वरांगना जिसका मकर वाहन रथ है वह प्रभु को दंडवत प्रणाम कर रही है। फिर वे सहस्त्र वदन को स्तुति करते हुए देखते हैं और चारों ओर ज्योतिर्मय देवताओं को भी देखते हैं। पलटकर आचार्य ने देखा कि प्रभु के चरणों के नीचे हजारों देवता पड़े हुए हैं तथा कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं। पूजा के समय जिन जिन देवताओं का वे ध्यान किया करते थे वे सभी देवता उन्हें चारों ओर प्रभु के चरणों के नीचे दिखाई देने लगे। बड़े ही अद्भुत उस आश्चर्य को देखकर संभ्रम सहित दंडवत प्रणाम को छोड़कर अद्वैत उठकर खड़े हो गए और क्या देखते हैं 100 फनों वाले महानाग गण अपनी फन रूपी भुजाओं को ऊपर उठाकर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। आकाश गजों हंसों, जो आकाश है वो गजों हाथियों हंसों और अश्वों द्वारा चालित दिव्य रथों से भर गया है। अनेक ऐसे रथ हैं जो इनसे चल रहे हैं, हाथियों से हंसों से और घोड़ों से, और उससे आकाश का मार्ग रुक गया है। उन्होंने यह भी देखा कि कोटि कोटि नाग पत्नियां अश्रुपूर्ण नेत्रों से कृष्ण कृष्ण कहकर स्तुति कर रही हैं। सब महान ऋषि महर्षि भी उन्हें आसपास पड़े हुए दिखाई दिए। प्रभु की इस प्रभुता के दर्शन करके पति पत्नी बड़े भारी संभ्रम को प्राप्त हुए और कुछ भी कहने में समर्थ नहीं रहे। विशेष करके जो हम अभी उत्तर भारतीय लोग हैं, जब हम ये श्रवण करते हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं संदेह भी मन में रहता है कि ऐसा सच में है क्या, ऐसे महाप्रभु भगवान होंगे कि नहीं। भगवान कृष्ण तो सब दुनिया को पता ही है, भगवान कृष्ण भगवान है, पर जब ऐसे सुनते तो इसमें ज्यादा बुरी बात भी नहीं है कि ऐसा लग सकता है कि शायद अति सहयोग ही कर रहे हैं उसे, वही देवता भी आ रखे और ऐसे रहे होंगे महाप्रभु अभी अभी इस धरती में कलयुग में। हाँ, तो इसको अगर हम अपनी बुद्धि से ना पचा पाए तो इसको जो शास्त्र कहते महाजनों ये न गता सपंथा, महज जन जिस पथ पर चले हैं वही वास्तविक पथ है। तो जो हमारे श्री गुरु वर्ग है, गुरु परंपरा है, उनके उच्च आदर्शों को देखें तो वो तो है ना ईमानदारी से भक्त, और वास्तव में भक्त सो कॉल्ड नहीं है। तो वो जिन प्रभु को अपना प्रभु मान रहे हैं तो हम उनके बिहाफ पे कुछ अगर भरोसा कर ले तो महाप्रभु की कृपा से कभी न कभी अपने अनुभव में भी ये आ जाएगा। क्योंकि उत्तर भारतीय होने के नाते ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको पचा पाना जैसा हम श्रवण करते हैं। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।